दोनों ही एथलीट ने 2022 का अर्नोल्ड क्लासिक जीता हुआ है। एंड जैसे कि बहुत सारे नए नाम जुड़ रहे हैं अभी मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग में, बट दिस ईयर मुझे लगता है कि विलियम बोनैक एंड एंड्रयू जैक फिजिक काफ़ी हद तक टफ कंपैरिजन रहने वाला है। तो दोस्तों जब मैंने इन दोनों एथलीट का कंपैरिजन किया, ऑल राइट गाइज, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंपैरिजन ओनली बॉडी बिल्डिंग कंपैरिजन होने वाला है गाइज, एंड नो क्रिटिसिज्म, बिकॉज उस दिन स्टेज पे कौन अच्छा दिख रहा था इसके बारे में ये वीडियो बनने वाली है। बिकॉज जो उस दिन जीता वो ऑल टाइम बेस्ट ऐसा हम नहीं कह सकते, बिकॉज जो एथलीट हारा है उसका एक लक नहीं था, या फिर कह सकते हो उसका दिन नहीं था, उसकी पिक मिस हुई थी, तो इसकी वजह से वो लो पोटेंशियल वाला या फिर कह सकते हो लो टैलेंटेड एंड एक बेस्ट एथलीट नहीं हो सकता, ऐसे हम नहीं कह सकते। दोस्तों पोज बाय पोज हम कंपैरिजन करते हैं, जैसे कि मैंने 2022 का दोनों एथलीट का बेस्ट फॉर्म फोटोज चूज करा है, जैसे कि एंड्रयू जैक का टेक्सास प्रो में था एंड विलियम बोनैक का अर्नोल्ड क्लासिक में था। तो दोस्तों फर्स्ट पोज आता है फ्रंट लैट स्प्रेड का। फोटो देखिए आप जज कर सकते हो कि बॉडी बिल्डिंग का, मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग का फ्यूचर कितना अच्छा होने वाला है, बिकॉज दोनों ही एथलीट गाइस वेल कंडीशन थे स्टेज पे। एंड विलियम बोनैक की कंडीशन तो नेक्स्ट लेवल पे रहती है हमेशा, बट स्टिल ये वाला उनका फॉर्म मुझे सबसे बेटर लगता है, बिकॉज जो उनके लेग्स में सेपरेशन है कहीं ना कहीं एंड्रयू जैक के लेग्स में वो कम दिखाई देता है। एट द सेम टाइम एंड्रयू जैक के लेग्स में बहुत ज्यादा मसल मास है, एंड दोनों की अगर वेट का हम कंपैरिजन करें लगभग 10 to 12 केजी का फर्क है। यहाँ पर विलियम बोनैक ने कम्पीट किया था, वो अराउंड 111 112 तक उन्होंने कम्पीट किया था, एंड जो एंड्रयू जैक है उनका 120 121 ऐसा वेट था। तो ओवरऑल बॉडी की बात की जाए, देन अगर लैट्स की बात की जाए, देन गाइस एंड्रयू जैक के लैट्स यहाँ पर बहुत ज्यादा वाइड आती है, बट एट द सेम टाइम प्रोपोर्शन की बात की जाए, देन ओवरऑल प्रोपोर्शनल है विलियम बोनैक की बॉडी, एंड सिमेट्री तो दोनों की अच्छी है, बट प्रोपोर्शन एंड जो नैरो वेस्ट आता है वो विलियम बोनैक का आता है यहाँ पर, एंड एट द सेम टाइम जो टाइट वेस्ट आता है वो एंड्रयू जैक का भी आता है। बट कहीं ना कहीं उनके शोल्डर गाइज कम लगते हैं यहाँ पर, एंड उनके लेग्स अपर बॉडी को उनके डोमिनेट करते हैं, ऐसा मुझे लगता है इस फोटो में। तो आपको क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। और अगर विलियम बोनैक की फिजिक की बात की जाए, देन गाइज आप देख सकते हो शोल्डर टू काफ उनकी ओवरऑल बॉडी प्रोपोर्शन में है, इसी वजह से जजेस उनको सालों से टॉप प्रायोरिटी पे रहते, टॉप पोजीशंस पे रखते हैं। बट अगर इस पोज की बात की जाए, देन गाइज मुझे लगता है कि अगर फ्रेम की बात की जाए, देन वो जो विलियम बोनैक का फ्रेम है उस फ्रेम पे वो पोज बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा वो पुश कर ही नहीं सकते थे। बट जो अभी एंड्रयू जैक की बात करूंगा, देन मुझे लगता है कि ओवरऑल उनके अपर बॉडी में उनके मास की बहुत ज्यादा जरूरत है, उनके शोल्डर में मसल मास की जरूरत है, एंड आप कह सकते हो ट्रैप्स का एरिया भी और डेवलप करने की जरूरत है, चेस्ट में भी फुलरनेस और चाहिए। बट अगर लैट्स की बात है तो जहां तक मुझे लगता है कि पोज अच्छा है, तो दोनों की एथलीट की पोज अच्छी है। स्टिल मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं 1 और 2% से विलियम बोनैक आगे चल रहे हैं। ऑब्वियसली एट द एंड इट्स आई कैचिंग गेम, जो उस दिन जजेस का ध्यान अट्रैक्ट करता है, स्टेज पे जो प्रेजेंट अच्छे से करता है वो डेफिनेटली टॉप प्रायोरिटी पर रहेगा। तो आपका क्या ओपिनियन, आपको क्या लगता है कि कौन सा एथलीट स्पोर्ट्स को जीतता है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट पोज इज फ्रंट डबल बाइसेप, एंड ये पोज आपके स्क्रीन पे है, तो दोस्तों आप देख सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस जो वी टेपर का पॉइंट जाएगा वो एंड्रयू जैक को स्ट्रेटली यहाँ पर जाएगा, बिकॉज उनका वी टेपर बहुत अच्छा आ रहा है एंड बहुत ही नैरो वेस्ट आ रही है, इसकी वजह से जो उनका एक्स फ्रेम बन रहा है वो विलियम बोनैक से कई गुना अच्छा बन रहा है, एंड बाइसेप भी पिकी है, उनके लैट्स ओवरऑल मिड सेक्शन भी कंट्रोल में है, एंड ओवरऑल लेग्स के आउटर स्विच इनर स्विच बहुत ज्यादा डेवलप है। बट जब आप विलियम बोनैक की फिजिक दिखोगे तो आपको क्रिस्पीनेस नजर आएगा, एंड आप कह सकते हो कि आपको वेल कंडीशन श्रेडेड टू बोन फिजिक दिखाई देगी। एट द सेम टाइम जो एंड्रयू जैक की फिजिक है वो भी यहाँ पर बहुत पिल्ड कंडीशन आप देख सकते हो, एंड ओवरऑल टाइट फिजिक है। बट जो गाइज विलियम बोनैक की फिजिक है, ऐसे आप कह सकते हो कि उनके बॉडी में वाटर ही नहीं है, ऐसा इतना ड्राई फिजिक उन्होंने स्टेज पे दिखाया था। ओवरऑल बाइसेप में आप देख सकते हो, बाइसेप में भी ऊपर ऊपर से आपको छोटे छोटे स्टायरेशंस दिखाई देंगे, सेक्शन भी उनका एकदम ठीक आता है, फ्लैट आता है, एंड लेग्स का जो सेपरेशन गाइस नो कंपैरिजन। एंड काफ भी देख सकते हो, दोनों एथलीट के काफ्स अच्छे हैं, बट जो विलियम बोनैक के फ्रेम से कंपेयर करें तो उनके काफ्स काफी बड़े लगते हैं, एंड जैसे कि मैंने कहा प्रोपोर्शनल उनकी बॉडी लगती है, तो ये पॉइंट हमेशा से उनके फेवर में रहने वाला है। बट स्टिल देखते हैं उस दिन जजेस क्या किस चीज को प्रायोरिटी देते हैं, वो साइज को प्रायोरिटी देते हैं, ओवरऑल मसल मास को प्रायोरिटी देते हैं, या फिर वो श्रेडेड टू बोन कंडीशन को प्रायोरिटी देते हैं। बट जहां तक विलियम बोनैक की कंपीटिंग हिस्ट्री दे जाए, वो हमेशा विलियम बोनैक को अपर कैटेगरी में रखते हैं, अपर पोजीशंस में रखते हैं उनको। तो डेफिनेटली विलियम बोनैक के साथ ये डिसीजन जा सकता है, बिकॉज ओवरऑल कंडीशन अच्छे, फिजिक की एस्थेटिक लुक कैरी करते हैं, एंड जस्ट मुझे लगता है कि लैट्स में और थोड़ा साइज इंक्रीज करने की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज उसकी वजह से उनका एक प्रॉपर एक्स फ्रेम नहीं बन पाता।
पर स्टिल देखने लायक होगा, दोनों एथलीट के पास ये पोज जा सकते हैं। बहुत कंफ्यूजिंग पोज है एंड ये डिसीजन सब्जेक्टिव है, तो ये डिसीजन मैं आप लोगों के ऊपर डालना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है कौन सा एथलीट जीतता है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट पोज साइड चेस्ट का आता है एंड दोस्तों ये रहा फोटो आपके स्क्रीन पर। तो दोस्तों आप देख सकते हो जो शोल्डर एंड चेस्ट के साथ जो उनका इंसर्शन है वो विलियम बोनैक का नेक्स्ट लेवल पे जाता है। जेनेटिकली कह सकते हो गिफ्टेड, या फिर उन्होंने हार्ड वर्क भी बहुत सारा किया है। एट द सेम टाइम जो एंड्रयू जैक की चेस्ट है बहुत ज़्यादा मस्कुलर है, बहुत ज़्यादा मसल मास है, बट वो ठीक तरीके से यहाँ पर उसको हिट नहीं कर रहा था, मुझे पर्सनल लग रहा है, बिकॉज उनका जो शोल्डर है वो पूरी तरीके से फ्लैट होता है यहाँ पर। एट द सेम टाइम विलियम बोनैक शोल्डर को स्ट्रेट रखते हुए अपने राइट चेस्ट को भी पॉप करते हैं एंड राइट चेस्ट में उनके फाइबर नजर आते हैं। एंड अगर लोअर बॉडी पे आपको नजर डालना है इस पोज में तो गाइज नो कंपैरिजन, डायरेक्टली गोज टू विलियम बोनैक। और ये साइड चेस्ट का पोज है तो मुझे लगता है कि अच्छी तरीके से हिट भी करे एंड वेल डेवलप उनका जो पोज स्ट्रक्चर है विलियम बोनैक, इस पोज के ऊपर उन्होंने अच्छा काम किया हुआ है एंड ये पोज नो डाउट विलियम बोनैक को जाना चाहिए। आपको लोगों को क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट पोज लेंगे गाइज हम साइड ट्राइसेप का एंड जैसे कि दोस्तों ये फोटो अच्छा नहीं मिला मुझे एंड्रयू जैक का, बट स्टिल मैंने कोशिश किया है कि अच्छा फोटो मैं यहाँ पर लूँ, बट स्टिल उनका मिड सेक्शन इसमें कंट्रोल नहीं दिख रहा। इसका मतलब ये नहीं कि उनका गट बाहर आ रहा था, उनका मिड सेक्शन बिल्कुल कंट्रोल में था। बट बात यहाँ पर मैं विलियम बोनैक की करूँ देन ओवरऑल क्रिस्पीनेस फिजिक में देख सकते हो, काफ से लेके उनके शोल्डर में फाइबर जो है, ट्राइसेप देख सकते हो। और जो जेनेटिकली ट्राइसेप गिफ्टेड है मुझे लगता है दोनों एथलीट का सेम ट्राइसेप है गाइस, बिकॉज आप देख सकते हो जहाँ तक स्ट्रक्चर है दोनों एथलीट की स्ट्रक्चर सेम है लगभग ट्राइसेप का, एंड पोज हिट करने का तरीका भी लगभग सेम है। तो दोस्तों ये बहुत कंफ्यूजिंग पोज रहने वाला है, बिकॉज उस टाइम जैसे अगर लोअर बॉडी भी ऑब्जर्व करते, ओवरऑल बॉडी का प्रोपोर्शन ऑब्जर्व करते, देन डेफिनेटली हर एक पोज विलियम बोनैक के साथ जाना चाहिए, बिकॉज उनका प्रोपोर्शन बहुत अच्छी तरीके से है। बट स्टिल देखने लायक जरूर होगा कि ओलंपिया में क्या होता है। मैं लेना चाहूंगा बैक लैट स्प्रेड का एंड दोस्तों जैसे कि आप कह सकते हो कि विलियम बोनैक ने काफी टाइम से हार्डवर्क किया है, बहुत ज्यादा पुश किया अपने बॉडी को, ऑलमोस्ट मुझे लगता है वो अपने पीक पे चल रहे हैं। बट स्टिल एंड्रयू जैक को बहुत लंबा रास्ता है अभी भी एंड बहुत ज्यादा वो ग्रो कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से उनकी बॉडी रिस्पॉन्ड करी, जिस तरीके से उनसे उनके जो कोच है जॉर्ज फरागुरु उन पे काम करे, मुझे लगता है कि 2-3 साल में वो उनको ओलंपिया भी बना सकते हैं, उस लायक उनको फिजिक को ग्रो कर सकते हैं। बट स्टिल अभी इस लेवल की बात किया, इस सिचुएशन की बात की जाए, देन मुझे लगता है कि विलियम बोनैक काफ़ी हद तक उनसे आगे चल रहे हैं। बट कंपैरिजन ये खाली मैंने इसलिए किया है बिकॉज दोनों एथलीट का जो वेट कैटेगरी उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, मसल मास एंड्रयू जैक के पास ज़्यादा है। बट मैं वीडियो के थ्रू यही बताना चाहूँगा, सिर्फ मसल मास होने से गाइस कुछ नहीं होता, स्ट्रक्चर होना चाहिए, उसके बाद सिमेट्री होना चाहिए, उसके बाद प्रोपोर्शन होना चाहिए। और अगर बैक लैट स्प्रेड की बात की जाए देन मुझे लगता है कि जजेस उनकी बैक देखेगी ही नहीं, उनके ग्लूट्स एंड हैमस्ट्रिंग आप देख सकते हो, इतने से छोटे से फ्रेम पे उन्होंने इतना ज़्यादा मसल मास ऐड किया है गाइस। बहुत हार्ड पुश करते हैं वो खुद को एंड बहुत हार्ड डाइट करते हैं। बट स्टिल जो एंड्रयू जैक का स्ट्रक्चर वो भी काफ़ी अच्छा है, उनकी बैक भी काफ़ी वाइड आती है एंड ग्लूट्स हैमस्ट्रिंग। बट स्टिल आने वाले टाइम में उनको मुझे लगता है कि बहुत टाइम लगने वाला है अगर इस पोज की बात की जाए तो। नेक्स्ट पोज इज बैक डबल बाइसेप एंड कह सकते हो कि जिस पोज से एथलीट जीतता है बैक पोज उसे कहते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि जैसे कि मैंने कहा अभी बैक लैट स्प्रेड में एंड्रयू जैक को अभी बहुत टाइम लगने वाला है, 2-3 साल लगने वाले हैं उनको उस लेवल की फिजिक कैरी करने में, बिकॉज उनके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा जेनेटिक्स उनके अभी भी ग्रो कर सकते हैं। एंड जो विलियम बोनैक अभी अपने पिक पे चल रहे हैं, जेनेटिक्स को भी उन्होंने पछाड़ के रखा है, उनसे भी आगे चल रहे हैं वो। तो मुझे लगता है कि ये पोज उनका कंप्लीट आता है एंड उनकी बैक अभी कंप्लीट आती है बैक। हालांकि जेनेटिकली जितना ग्रो करना था उन्होंने ग्रो किया, अपने बैक पे काम किया है। बट एंड्रयू जैक की बैक अभी बढ़ सकती है, उनके लोअर बैक में अभी भी मास बढ़ सकता है। बट अगर इस पोज की बात की जाए तो आप कह सकते हो कि बैक में सेपरेशन कौन सा एथलीट के आप देख सकते हो खुली आंखों से। एंड जो लोअर बॉडी आता है ग्लूट्स में फाइबर, हैमस्ट्रिंग में फाइबर, उनके काफ तक में फाइबर आते हैं। बट सेम टाइम मुझे लगता है कि बैक साइड जो एंड्रयू जैक की बॉडी है उनको और ज़्यादा डेवलप करनी होगी, हैमस्ट्रिंग पे अपने काम करना होगा, ग्लूट्स पे काम करना होगा, काफ पे काम करना होगा। एंड ओवरऑल अच्छी खासी बॉडी है उनकी एंड अच्छी खासी पोज उनकी आती ही है। बट विलियम बोनैक की गाइस में पोज देखी हो तो मुझे लगता है बहुत सारे एथलीट्स को वो इस पोज में हारा देंगे, मुझे लगता है लगभग वो निक वॉकर को भी हारा देंगे इस पोज में, बिकॉज गाइज उनके जैसे ग्लूट्स एंड हैमस्ट्रिंग तो है ही नहीं किसी के पास, अगर बिग रैमी की बात छोड़ दी तो मुझे लगता है गाइज अगर गाइज ओनली प्रोपोर्शन की बात की जाए, ओनली कंडीशन की बात की जाए, इस पोज में वो बिग रैमी को भी हरा सकते हैं, बिकॉज बिग रैमी के लोअर बैक में मास नहीं है ज़्यादा, उनकी जेनेटिकली गिफ्टेड नहीं है एंड ग्लूट्स एंड हैमस्ट्रिंग तो उनके नेक्स्ट लेवल है। बट स्टिल जो ग्लूट्स में फाइबर आते हैं वो विलियम बोनैक के ज़्यादा आते हैं। तो मुझे लगता है विलियम बोनैक का फ्यूचर अच्छा होता अगर वो जेनेटिकली और गिफ्टेड होते।
तो लास्ट पोज गाइज मैं लिया हूँ मोस्ट मस्कुलर का पोज। एंड अभी बहुत सारे एथलीट ने मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग में क्वालिफाई किया है ओलंपिया के लिए। एंड जिस एथलीट को लगता है गाइज मैं टॉप पोजीशन पे आ सकता हूँ, बिग रैमी को तो नहीं हरा सकता, ब्रैंडन करी को तो नहीं हरा सकता, बट मैं टॉप 3 प्लेसिंग में आ सकता हूँ, तो डेफिनेटली गाइज वो सारे एथलीट्स ये वाला फोटो देखे, विलियम बोनेट को देखे एंड आपने आपको तराशे, ऐसा मुझे लगता है। तो ये गाइज ये पोज में कंपैरिजन करने वाला नहीं हूँ मैं, आप लोगों के ऊपर डालता हूँ आपका क्या व्यू है विलियम बोनेट की इस पोज पे। ओवरऑल मस्कुलर पोज जिस तरीके से हिट करते हैं, उनके चेस्ट, शोल्डर एंड ओवरऑल लेग्स, मिड सेक्शन कितना कंट्रोल है एंड नास्टी फिजिक, पूरी फ्रीकी फिजिक वो दिखाते हैं, क्रिस्पीनेस गाइज नेक्स्ट लेवल। बट जो एंड्रू जैक का पोज है यहाँ पर इतना अच्छा अट्रैक्टिव लगा। इस पोज से अगर कंपेयर करें देन भले भले जो बॉडी बिल्डर होते हैं बड़े बड़े वो हार जाएंगे इस पोज में विलियम बोनेट के साथ। तो दोस्तों लास्टली मैं यही कहूंगा कि यही कंपैरिजन था एंड गाइस क्रिटिसिज्म नहीं था कि एंड्रू जैक अभी उनसे पीछे चल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि एंड्रू जैक उनको कभी बीट नहीं कर सकते, बिकॉज एंड्रू जैक का जो करियर है वो लेट चालू हुआ था एंड जैसे कि जॉर्ज फरागुरू ने उनके ऊपर बहुत कम टाइम में ज़्यादा इंप्रूवमेंट किए। तो आप सोचो कि आने वाले 1-2 साल में वो क्या कर सकते हैं, डेफिनेटली नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे वो फिजिक को लेके। तो दोस्तों अभी के लिए इस सिचुएशन में विलियम बोनेट उनसे आगे चल रहे हैं, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। नो क्रिटिसिज्म टू एंड्रू जैक, आई एम द बिग फैन ऑफ एंड्रू जैक, विलियम बोनेट एंड ऑल द एथलीट ओवर देयर। तो दोस्तों आपको ये कंपैरिजन कैसा लगा एंड आपको क्या लगता है कि विलियम बोनेट की पोजीशन ओलंपिया में क्या रहेगी, डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड जैसे कि विलियम बोनेट के साथ ब्रैंडन करी को जिताते या फिर बड़े बड़े एथलीट को जिताते, तो ये उनके साथ नाइंसाफी होती है नहीं, आप इसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आपको वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज अभी ओलंपिया नजदीक आ रहा है, डेली अपडेट तो आ रहे हैं, अपडेट के ऊपर आपको कंपैरिजन वीडियो भी मिलेगी, थोड़ा बहुत नॉलेज भी आपको मिलेगा एंड आपसे मुझे भी सीखने मिलेगा। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट, सी यू सून, लव यू ऑल।